हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए क्या? फिनिश हो गए? नहीं हुए हैं तो आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी ज़रूर बताइएगा। और हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट भी हमें ज़रूर बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा आया। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स ICSE बोर्ड क्लास 7, जिसका चैप्टर नंबर 7 ये लास्ट चैप्टर रह रहा है हमारी इस बुक का, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 6 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आराम से देख सकते हैं। सारी वीडियोस 1 बाय 1 सारी सीरीज़ में अपलोडेड हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए हमारा, आपको वहाँ भी सारी नोट्स मिल जाएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं नोट्स, फिजिक्स के भी ऑन गोइंग हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म की लॉज और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, टेस्ट फॉर अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक करंट एज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक सेल अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टर्स, symbolic representation of electric currents, simple electric circuit, series and parallel, battery, a combination of cells, good and bad conductors of electricity। थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन शॉर्ट लेक्चर्स में हम जल्दी कवर कर लेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए, मैग्नेट देखिए, खेले हो कभी मैग्नेट से? जिस हिंदी में हम चुंबक बोलते हैं, अट्रैक्ट करती है ना, आपस में चिपक जाती हैं, थोड़ा सा पास लाओ चिपक जाती हैं एकदम से। तो वही हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से प्रोड्यूस हुई, क्या चीज़ है, कितने टाइप्स की होती है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैग्नेटिज्म। यू ऑल हैव प्लेड विद मैग्नेटिक टॉयज एंड आर स्टिल फैसिनेटेड बाय सम ऑफ द लेटेस्ट टॉयज एंड गैजेट्स यूजिंग मैग्नेट्स। आप सब ने मैग्नेटिक टॉयज़ के साथ तो आप सभी लोग खेले हैं जो, और इंटरेस्टिंग की बात तो ये है इंटरेस्ट की कि आज भी टॉयज़ और गैजेट्स ऐसे आते हैं जिसमें मैग्नेट्स यूज़ होती हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स इन अर्लियर क्लासेस। आपने पिछली क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने मैग्नेट्स की ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। बट डू यू नो हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड? लेकिन क्या आपको पता है कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई, कैसे खोज हुई मैग्नेट की? तो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की डिस्कवरी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, ये माना जाता है कि 3000 साल पहले लगभग एक शेफर्ड था, यानी कि गाय भेड़ चराने वाला था, चरवाहा, जिसका नाम था मैग्नेस। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग टू अ नियर बाय माउंटेन। वो अपनी भेड़ों को, यानी कि अपनी शीप्स को, पूरे जितनी भी शीप्स थी सभी को घास चराने के लिए कहाँ ले जाता था? माउंटेन के पास ले जाता था। उसके घर के पास ही कुछ एक पहाड़ था, वहाँ पर ले जाता था। द स्टिक विच वॉज यूज्ड बाय हिम टू कंट्रोल द शीप हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन। वो एक स्टिक लेकर जाता था जिससे वो अपनी सारी शीप्स को कंट्रोल करता था। उसमें आयरन का एक छोटा सा पीस था। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या होता है, हिज स्टिक गॉट अटैच टू अ रॉक एंड ही हैड टू पुल इट हार्ड टू फ्री इट। एक दिन क्या होता है, उसकी स्टिक जो है वो एक पत्थर से चिपक जाती है, अटैच हो जाती है, और उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे हटाने के लिए उस पत्थर से। इट अपियर्ड दैट द रॉक अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड्स स्टिक। ऐसा लगता है जैसे रॉक ने जो शेफर्ड की स्टिक में आयरन का पार्ट था ना, उससे क्या कर लिया है, अपने से अट्रैक्ट कर लिया है। दिस रॉक वॉज लेटर फाउंड टू बी मैग्नेटाइट। और इस पत्थर को, ये जो पहाड़ था, ये जो रॉक था, उसे मैग्नेटाइट बोला गया। दिस मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। और इस मैग्नेटाइट में क्या होता है, आपका आयरन होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में आयरन होता है, तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। इट इज सैड दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पीपल ऑफ मैग्नीशिया। ये भी कहा जाता है कि मैग्नेटाइट सबसे पहले, मैग्नीशिया एक एरिया था, वहाँ के लोगों ने सर्च किया था, डिस्कवर किया था। It is the reason that the substances having the property of attracting iron are known as magnets। और इसी रीज़न की वजह से जो सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टी होती है ना आयरन को अट्रैक्ट करने की, उसे हम बोलते हैं मैग्नेट्स। यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेट्स। अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म के बारे में पहले कि मैग्नेट कहाँ से आई, है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स लाइक सच एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। 2 टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरल होते हैं और होते हैं आर्टिफिशियल। द नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन नेचर। नेचुरल मैग्नेट्स नेचर में
पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट एंड आयोड स्टोन। क्या? मैग्नेटाइट एंड आयोड स्टोन्स आर नोन एज नेचुरल मैग्नेट्स। इन्हें हम नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं। दे हैव लो मैग्नेटिक पावर एज दे आर फाउंड इन इम्प्योर स्टेट और दीज आर ऑल्सो फाउंड इन अ फ्यू प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। नेचुरल मैग्नेट्स की लो मैग्नेटिक पावर होती है, यानी कि कम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इम्प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। इम्प्योर स्टेट यानी कि ORE इसमें पाए जाता है। ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसकी इसलिए लो मैग्नेटिक पावर होती है और ये वर्ल्ड के कुछ ही प्लेसेस में पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैन। आर्टिफिशियल हो गया जो इंसानों के द्वारा मैग्नेट्स बनाई जाती हैं। द मैग्नेट फाउंड इन रॉक डिड नॉट हैव एनी रेगुलर शेप एंड साइज। जो मैग्नेट रॉक में मिलती है उसकी कोई भी फिक्स शेप या साइज नहीं होता है। बट नाउ, लेकिन आज, मैन हैज़ डेवलप्ड सेवरल मैकेनिज्म्स टू प्रिपेयर मैग्नेट्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लेकिन आज इंसान ने इतने सारे मैकेनिज्म्स डेवलप कर लिए हैं जिससे वो मैग्नेट को डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के बना सकता है। दीज मैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये जो मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट की हाई मैग्नेटिक पावर होती है जबकि नेचुरल की लो होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। ये डिफरेंट शेप्स में पाई जाती हैं क्योंकि इंसान इसे बना सकता है, किसी भी शेप में ढाल सकता है। तो डिफरेंट शेप्स में पाई जाती है, जैसे आपका बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड अ बॉल एंडेड मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट, बार के जैसा हो गया। हॉर्स शू मैग्नेट ये वाला हो गया, आपका नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सिलेंड्रिकल एंड अ बॉल एंडेड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड ये वाला हो गया। और एक आता है आपका यू शेप का। इस टाइप के कुछ डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स दिखाए हुए हैं, सबके अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स पढ़ते हैं। मैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 2 क्लासेस में मेनली डिवाइड की गई हैं, ठीक है। फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, दूसरी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सबसे पहले। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक मैग्नेट जो है वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। अब हम इसमें एक एक्टिविटी करेंगे जल्दी से। क्या है फर्स्ट एक्टिविटी में? स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ओवर अ शीट ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। टेबल पर एक पेपर की शीट बिछाइए और उस पर कुछ आयरन का चूरा सा डाल दीजिए। नाउ टेक अ बार मैग्नेट, और एक बार मैग्नेट लीजिए और जो आपने आयरन फिलिंग्स फैलाई है ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे रोल आउट कीजिए उसे, ठीक है। यू विल फाइंड दैट, आप क्या देखेंगे? दैट आयरन फिलिंग्स हैव स्टक टू द एंड ऑफ द मैग्नेट। तो आप ये देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट के एंड्स पर, जैसे आपकी ये पूरी मैग्नेट है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर एंड्स पर, किनारों पर क्या हो गई है? स्टक हो गई हैं। दिस इज बिकॉज, इसीलिए ऐसा क्योंकि मैग्नेट हैज अट्रैक्टेड स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन फिलिंग्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेट ने आयरन के जो स्मॉल पीसेस थे ना उसे अट्रैक्ट कर लिया। अब आप कहोगे मैम एंड पॉइंट्स पर ही क्यों किया? बीच में भी तो आ सकता है तो मैग्नेट ही, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। एक्टिविटी 2 करेंगे। टू शो दैट मैग्नेटिक फोर्सेज आर मैक्सिमम एट द पोल्स। तो कोई भी जो मैग्नेट होती है ना, किसी भी शेप की हो, उसके एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हम प्रूफ करने वाले हैं। ये एंड पॉइंट को हम पोल्स बोलते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा होता है। आप क्या करोगे? स्प्रेड आउट सम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग्स और पिन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, यहाँ उस पर कुछ पिन्स या फिर आयरन फिलिंग्स डाल दीजिए, ठीक है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन इट, और उस पर बार मैग्नेट प्लेस कीजिए। नाउ पिक अप द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। प्लेस करना है इसमें, रोल आउट नहीं करना है। प्लेस में यानी कि आपने ऐसे डाला और ऐसे रख दिया आपने बार मैग्नेट। अब मैग्नेट को उठा लीजिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखोगे? क्या नोटिस किया? यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड एट बोथ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ आयरन फिलिंग थी वो मैग्नेट के दोनों एंड्स पर यानी कि दोनों पोल्स पर अट्रैक्ट हुई हैं ज़्यादा। वेरी फ्यू आयरन फिलिंग्स आर एट द मिडल। मिडल में बहुत थोड़ी सी ही फिलिंग्स हैं। इट प्रूव्स दैट द मैग्नेटिक फोर्सेज आर मैक्सिमम एट द पोल्स। ये प्रूफ करता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो पोल्स पर मैक्सिमम होते हैं। एंड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मिडिल में थोड़ा लो होता है, ठीक है। सिमिलरली टेक अ हॉर्स शू मैग्नेट एंड डू द सेम ऑब्जर्वेशन। ऐसे आप एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लीजिए, ऐसी वाली, ठीक है, और ऐसी सेम प्रोसेस कीजिए। रिपोर्ट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, ये जरूर बताइएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। दिस शोज दैट मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एट द एंड एंड वीक एट द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट। ये सारी एक्टिविटीज़ ये शो करती हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एंड्स पर यानी कि किनारों पर स्ट्रॉन्ग होता है और मैग्नेट के सेंटर में वीक होता है।
ठीक है, ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर नेम्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जैसे आपकी मैग्नेट है, दो पोल्स ये हो गए ना, तो एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। इफ अ मैग्नेट इज हेल्ड फ्रीली, अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली हेल्ड कर दो, तो गाइस आपका फ्रीली हेल्ड करने का मीनिंग हो गया कि आप एक थ्रेड से टाई कर दीजिए और थ्रेड को आप ऊपर से पकड़ लीजिए, आपने उसे लटका दिया है यानी, ठीक है। तो जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली हेल्ड कर देंगे, इट्स वन एंड विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। उसका जो एक किनारा होगा, जो एक पोल होगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, जिसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। एंड द अदर एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। जो दूसरा किनारा है, जो दूसरा पोल है, वो साउथ डायरेक्शन को शो करेगा, तो वो बन जाएगा साउथ पोल। सो द मैग्नेट्स हैव द प्रॉपर्टी टू इंडिकेट डायरेक्शंस। डायरेक्टिव बोल रहा है ना, यानी कि डायरेक्शंस शो करने की प्रॉपर्टी भी होती है मैग्नेट में। आपको अगर डायरेक्शन पता लगानी है तो मैग्नेट को लीजिए और उसे फ्रीली हेल्ड कर दीजिए, तो नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शंस आपको पता पड़ जाएंगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेट की, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्ट करेंगे और डायरेक्टिव यानी डायरेक्शंस बताएंगे। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड सच दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। अब बार मैग्नेट को क्या कर दीजिए, थ्रेड से सस्पेंड कर दीजिए। इस तरीके से करना है कि वो फ्रीली रोटेट कर सके, ठीक है, इस तरीके से फ्रीली धागे से बांध दिया ना। आप इसे हैंड से भी पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे ही सेटअप चाहिए, आप इसे फिर धागे को हैंड से पकड़ लीजिए, वो रोटेट कर सकती है ना फिर आराम से। यू विल फाइंड दैट द मैग्नेट स्टैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। आप ये देखेंगे जब मैग्नेट स्टेबल हो जाएगी तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाएगी। नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा और साउथ पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। नाउ टर्न इट इन एनी डायरेक्शन एंड ऑब्जर्व इट। अब फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, फिर उसे ऑब्जर्व कीजिए। यू विल फाइंड दैट इट रिटर्न्स टू द सेम पोजीशन एज बिफोर अगेन। आप ये नोटिस करेंगे, ये देखेंगे कि वो फिर से अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगी जैसे कि पहले थी, यानी कि नॉर्थ में और साउथ डायरेक्शन में। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ तो आपको लर्न करनी ही करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, वो हम पढ़ेंगे। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स आर गिवन बिलो। दूसरी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एवरी मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स हाउ एवर स्मॉल इट मे बी। मैग्नेट चाहे आपका कितना भी छोटा हो, उसके दो पोल्स होते ही होते हैं। द पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा वो नॉर्थ पोल है, और जो पोल साउथ डायरेक्शन दिखाएगा वो साउथ पोल है। इफ़ वी ब्रेक अ मैग्नेट बार मैग्नेट फ्रॉम द मिडल, अगर हम एक बार मैग्नेट को मिडल से ब्रेक कर देते हैं, वी विल गेट टू पीसेज ऑफ मैग्नेट, हमें दो पीसेस मिलेंगे मैग्नेट के। When we suspend freely, these two pieces will behave like independent magnets and point towards north and south as stated in activity 3. जब आपने बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया तो आपको दो पीसेस मिले मैग्नेट के, तो इन दोनों पीसेस को जब आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, जैसे आपने इस थर्ड एक्टिविटी में किया था, तो आपको वो फिर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करेंगे। इफ़ वी ब्रेक देम फर्दर, अगर आप उन दोनों पीसेस को फिर से अलग अलग ब्रेक कर दो तो आपके पास 4 पीसेस हो जाएंगे। फिर से वो एक्टिविटी अगेन क्या कीजिए, एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए, तो वो फिर से वही डायरेक्शन दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स बन जाएंगे वो अपने आप। Each of the broken piece will have a north pole and a south pole, so we can say that isolated poles does not exist. ठीक है, जैसे कि आपका पूरा एक बार मैग्नेट था, आपने बीच में से ब्रेक किया, दो पीसेस बन गए, आपने इन्हें फ्रीली सस्पेंड करके देखा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दोनों में दिखेगा। फिर इन दोनों को आपने एक एक पार्ट मिडिल में से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, फिर इनके अपने आप ये सेपरेट मैग्नेट बन जाती है अपने आप में। तो यही प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिपल्जन एंड अट्रैक्शन ऑफ पोल्स। पोल्स का रिपल्जन यानी कि दूर भागना, और अट्रैक्शन आपको पता ही है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। फिर से उसे हेल्ड कर दीजिए फ्रीली, ठीक है, ताकि वो रोटेट कर सके। नाउ टेक अनदर बार मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग नॉर्थ पोल टू दिस मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। तो अब क्या करना है, आप फिर एक और बार मैग्नेट लीजिए, एक तो आपने सस्पेंड कर दी, अब फिर उसके बाद एक और बार मैग्नेट लीजिए अपने हाथ में, और उसे जो आपने क्या किया है, उसका नॉर्थ पोल जो आपने हाथ में लिया ना, उस वाली मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके साउथ पोल के पास लेकर आइए। यू विल ऑब्जर्व दैट द टू मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो दोनों मैग्नेट्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि ये सस्पेंडेड मैग्नेट है और ये आपके हैंड में है, तो हैंड वाली मैग्नेट का आप नॉर्थ पोल और इस वाली मैग्नेट का साउथ पोल उसके आसपास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि लाइक पोल्स हो गए, सॉरी अपोजिट पोल्स हो गए ना,
एक का नॉर्थ है एक का साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ या दोनों साउथ साउथ हो गए, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, आप एरो देख रहे हैं, तो ये दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्जन हो गया। ठीक है, तो यही हम आगे क्या है बोल रहा है, नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इन योर हैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। पहले में तो आपने क्या था, नॉर्थ लिया था और सस्पेंडेड वाले का साउथ पोल लिया था। अब आप आपके हाथ में जो मैग्नेट है उसका भी नॉर्थ पोल ले लीजिए और जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका भी नॉर्थ पोल ले लीजिए। आप ये ऑब्जर्व करेंगे दोनों मैग्नेट्स आपस में ऐसे रिपेल हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इफ़ यू ब्रिंग साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इन योर हैंड्स टुवर्ड साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, मतलब पोल्स अगर सेम रहेंगे, साउथ साउथ ले लिया अगर दोनों का, या नॉर्थ नॉर्थ ले लिया, तो वो रिपेल कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। विच शोज दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स याद रखना, लाइक पोल्स आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। नाउ इफ इंस्टीड ऑफ अ मैग्नेट यू टेक एन ऑर्डिनरी आयरन बार इन योर हैंड एंड टेक इट टुवर्ड्स द टू पोल्स ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट टर्न बाय टर्न। अब आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट की जगह एक साफ मतलब सादा आयरन बार ले लीजिए अपने हाथ में, ठीक है, और उसे सस्पेंडेड मैग्नेट के दोनों पोल्स के पास ले जाओ, एक के बाद एक, यानी कि एक पोल से एक एक करके। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप क्या देखेंगे, सस्पेंडेड मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आयरन बार इन बोथ केसेस। यानी कि पहले एक बार नॉर्थ पोल के पास ले जाओ, फिर एक बार साउथ पोल के पास ले जाओ, तो दोनों ही केसेस में आयरन बार की तरफ वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी। सस्पेंडेड मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अपोजिट पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट। सस्पेंडेड मैग्नेट भी क्या करेगी, दूसरी मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करेगी। सो बाय ऑब्जर्विंग द अट्रैक्शन वी कैन नॉट से दैट बोथ द टू बार्स और टू ऑब्जेक्ट्स आर मैग्नेट्स। अब अट्रैक्शन देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों बार्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट है, अट्रैक्शन देखकर आप नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट से, यानी कि अलग दूर भाग रहा है, देन डेफिनेटली द टू ऑब्जेक्ट्स आर मैग्नेट। फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, मैग्नेट हैं अगर रिपेल कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है। आपको बोल देगा डैश इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म देखने के लिए श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है आपका, रिपल्जन। अगर यानी कि वो रिपेल कर रहे हैं तो यानी कि मैग्नेट है वो, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने टोटल में पढ़ ली हैं मैग्नेट की। अब हम एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। ये टॉपिक और करके हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस विच इज़ यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक कंपास एक सिंपल सा डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है अर्थ की डायरेक्शन पता लगाने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास कंटेन्स अ मैग्नेटिक नीडल एट द सेंटर ऑफ अ बॉक्स। मैग्नेटिक कंपास में एक मैग्नेटिक निडल होती है, ठीक है, उसके सेंटर में, ये जो इसका सेंटर है इसे हम पाइवोटल पॉइंट भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये बॉक्स होता है। इट इज़ फ्री टू मूव, ये जो निडल होती है ये मूव करने के लिए फ्री होती है। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू नेविगेटर्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन इन मिड सी नाइट एंड ऑन अ क्लाउडी डे। तो जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, जो नेविगेटर्स के लिए डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्पफुल होता है। आजकल तो जीपीएस वगैरह चालू हो गया है, लेकिन पहले टाइम में ये मैग्नेटिक कंपास ही काम आता था। जैसे जंगलों में जाते हैं या फिर किसी भी एरिया में जाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन पता लगाने के लिए क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे, मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा दिन, घना दिन है, यानी क्लाउडी डे है या नाइट हो रही है या मिड सी में आप फंस गए हो, तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है। तो गाइस आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।